बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा यूनिट का नाम है और हम इससे पहले डिस्टेंस फार्मूला एक्सरसाइज 9.1 कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन करते हैं और फिर इनके क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन ये होती है, 3 or more than 3 points are said to be collinear if they lie on a same line। अगर हमारे पास तीन या तीन से ज़्यादा जितने भी पॉइंट्स हों, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आते हों सारे, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट अगर एक लाइन के ऊपर आते हैं तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। इसके ऑपोजिट डेफिनेशन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी नॉन कोलिनियर इफ़ दे डू नॉट लाई ऑन अ सेम लाइन। फर्स्ट चेक करें, आपके पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। ये पॉइंट्स हमारे पास हैं, लेकिन ये किसी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आते। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो जिग जैग या इरेगुलर है, तो आप इन पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आएँ तो उनको कोलिनियर, और अगर लाइन के ऊपर लाई ना करें तो उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं एल, एम और एन, तो हमने इनको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास तीन पॉइंट है, तो करना हमने क्या है, एल और एम पे ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, फिर एम और एन के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, और फिर एल और एन के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके तीन डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले एल एम, एल और एम, एल के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और एम के x2 y2, तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 होल स्क्वायर यानी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा √10, और इसको हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 10, तो इसको ऐसे ही लिखना है। सेकंड डिस्टेंस एम और एन को हमने फाइंड करना है, x2 माइनस x1 3 माइनस 1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 13 माइनस 7 होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 40। 40 को हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 10, 4 स्क्वायर रूट 4 रूट है 2 का, तो 2 लिखेंगे हम रूट से बाहर, और √10 को हम ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद एल और एन तीसरा डिस्टेंस निकालना है। एल के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और एन के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर और 13 माइनस 4 होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद 3 स्क्वायर 9 और 9 स्क्वायर 81, दोनों को सॉल्व करेंगे 90 स्क्वायर रूट, और 90 को हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 और 9 स्क्वायर है 3 का, तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा 3 √10। अब आपने क्या करना है, हमने तीन डिस्टेंस निकाले, एक स्क्वायर रूट ऑफ 10, एक 2 √10 और एक 3 √10। स्क्वायर रूट ऑफ 10, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10। इनको आपने ये चेक करना है कौन से दो ऐसे डिस्टेंस हैं, तीन है ना, तीन डिस्टेंस है, तो हमने तीन में से दो ऐसे डिस्टेंस को ऐड करना है कि दो एक साइड पे रख के ऐड करें तो वो तीसरे के इक्वल आ जाएं। हमारे पास अगर ये 1 स्क्वायर रूट ऑफ 10 है और ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10। अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास तीसरा डिस्टेंस अकेला जो है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 के इक्वल है। यानी पहले दो डिस्टेंस को ऐड करें तो तीसरा डिस्टेंस आ रहा है, एल और एम को ऐड करें, एम और एन को ऐड करें, आंसर आ रहा है 3 √10, और 3 √10 किसका आंसर है, एल एन का, यानी एल एम और एम एन को ऐड करें तो एल एन आता है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं एल एम और एन, इनको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास 4 पॉइंट्स की एग्जांपल है कि हमारे पास 4 पॉइंट्स हो तो उनको हमने कैसे कोलिनियर प्रूव करना है। तो बच्चों, पी क्यू, क्यू आर, क्यू आर एस और एस पी या पी एस, चार डिस्टेंस आपने फाइंड करने हैं। एग्जांपल सॉल्व है, लेकिन उन्होंने तीन पॉइंट्स को पहले और फिर उसके बाद सॉल्व किया। आपने क्या करना है, सबसे पहले पी क्यू के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, उसका आंसर आएगा 3 √10। सॉल्व करेंगे 18, 18 को लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 2, तो 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 √2 आंसर आएगा। उसके बाद हमने डिस्टेंस फाइंड करना है क्यू आर का। क्यू आर का हमारे पास आंसर आ रहा है 32, 32 को लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 2, या आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हैं। इसका आंसर आ रहा है 4 √2। उसके बाद तीसरा डिस्टेंस आपने फाइंड करना है आर एस, और आर एस को आपने सॉल्व करना है, तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 98, 98 को लिखेंगे 49 मल्टीप्लाई 2, आंसर आएगा 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और नंबर 4 पे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है पी एस। चार डिस्टेंस बता रहा हूँ, एक पी क्यू, एक क्यू आर, एक आर एस और एक पी एस। चार डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम लास्ट वाला एक डिस्टेंस और फाइंड करते हैं, हमारे पास है पी एस।
पी एस को भी हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 196 मल्टीप्लाई 2, तो उसको हम लिखेंगे 14 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमारे पास कितने डिस्टेंस आ चुके हैं? 4। एक का आंसर है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक का आंसर है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक का आंसर है 7 सॉरी एक का आंसर है 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और एक का आंसर है हमारे पास 14 स्क्वायर रूट ऑफ 2। पी क्यू का आंसर 3√2, क्यू आर का आंसर 4√2, आर एस का आंसर 7√2 और पी एस का आंसर 14√2। अगर आप पहले तीन डिस्टेंस यानी 3√2, 4√2 और 7√2, 7 प्लस 3 10 और 10 और 4 14, पहले तीन डिस्टेंस यानी पी क्यू, क्यू आर और हमारे पास ये डिस्टेंस है आर एस, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 7 प्लस 4 11, 11 और 3 14, और लास्ट में हमारे पास पी एस है, उसको भी हम सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या है? 14√2। यानी पी क्यू का डिस्टेंस, क्यू आर का डिस्टेंस, आर एस का डिस्टेंस, तीनों ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 14√2, और लास्ट पे आपने पी एस को सॉल्व करना है तो उसका आंसर भी क्या आएगा? 14√2। तो आप तीन डिस्टेंस को ऐड करें तो हमारे पास फोर्थ वाला जो डिस्टेंस है उसके इक्वल आ रहे हैं। तो ये पी क्यू आर एस 4 पॉइंट्स हैं। एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन है, आपने इसको सामने रख के उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का, कि जब हमारे पास प्रूव करने के लिए कह देंगे ये कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है, तो आप नॉन कोलिनियर को कैसे सॉल्व करेंगे? सेम जैसे आपने डिस्टेंस निकाले हैं, 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, इन तीनों के ऊपर आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। हमने सबसे पहले अप्लाई करना है ए बी के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बी ए के ऊपर सॉल्व किया, आप ए बी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका फ़र्क क्या है? अगर आप बी ए रखेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो x1 और y1 होंगे, और ए के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 होंगे। लेकिन हम जो सॉल्व करते हैं ए बी, उसमें ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 होते हैं। तो जैसे आप यहाँ से आपकी अपनी चॉइस है, ए बी को सॉल्व करें या बी ए को सॉल्व करें। अगर आप बी ए को सॉल्व करें यहाँ से तो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 और y1, ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 और y2। तो हम क्या करेंगे? x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 8 होल स्केयर, 3 माइनस 8 होल स्केयर, और y2 माइनस y1 5 माइनस माइनस, एक डिस्टेंस के फार्मूले का माइनस होता है और एक 2 के साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2, 5 प्लस 2 होल स्केयर, 3 माइनस 8 आएगा आंसर -5, इसका स्केयर लेंगे तो आंसर आएगा 25, और 5 प्लस 2 होता है 7, 7 का स्केयर आता है 49, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 74, स्केयर रूट ऑफ 74। उसके बाद आप अप्लाई करें डिस्टेंस फार्मूला बी सी के ऊपर, तो बी सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, तो -1 -8 x2 माइनस x1, तो आंसर आएगा -9, स्केयर आएगा 81, और y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस प्लस 2, 2 का स्केयर आएगा 4, 81 प्लस 4 85 आंसर आएगा। उसके बाद आप अप्लाई करें डिस्टेंस फार्मूला ए सी के ऊपर, पहले ए बी के ऊपर, फिर बी सी के ऊपर और फिर ए सी के ऊपर। ए सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16 प्लस 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41। आप यहाँ पे चेक करें, आपके आंसर हैं स्क्वायर रूट ऑफ 74, स्क्वायर रूट ऑफ 41 और स्क्वायर रूट ऑफ 85। तीनों डिस्टेंसेस में से कोई भी दो डिस्टेंस ऐसे नहीं है कि हम उनको ऐड करें तो हमारा तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आंसर आ जाए। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 74 और स्क्वायर रूट ऑफ 41 को ऐड करें तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 85 के इक्वल नहीं आएंगे, ये सॉल्व इस तरह नहीं होंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो तीनों के आंसर डिफरेंट आए हैं, और तीनों में से कोई दो ऐड करें तो हमारे पास आंसर नहीं आता इक्वल तीसरे के। तो ये जो ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं ये क्या होंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। इसके बाद आपने एक्सरसाइज 9.2 है आपके पास, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है चेक कोलिनियरिटी एंड नॉन कोलिनियरिटी। आपके पास 4 पार्ट्स होंगे उसके, और कुछ पार्ट्स आपके पास 4 पॉइंट्स वाले होंगे, कुछ पार्ट आपके पास 3 पॉइंट्स वाले होंगे। सॉल्व आपने ऐसे करना है जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स सॉल्व करके बताई हैं, और आपने 3 पॉइंट्स के ऊपर भी कोलिनियरिटी चेक करनी है। अगर तो डिस्टेंस इक्वल आते हैं, दो को ऐड करें तो तीसरे के इक्वल आ जाए, या 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स वाला चेक करें तो 3 डिस्टेंस ऐड करें तो फोर्थ वाले डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो वो कोलिनियर होते हैं, और अगर डिस्टेंस ऐड करने से आंसर इक्वल ना आए तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं।